अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत फ़ज़ल और करम से आप ठीक ठाक होंगे। तो आपका भाई जो है आसिफ शराज एक दफ़ा फिर जो है न्यू लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ है। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जनाब चैप्टर नंबर 10 के ऊपर। और जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसका लेक्चर बनता है हमारा 8। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ज़ीरो मैथमेटिक्स है, ये जो लेक्चर्स हैं उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने ज़ीरो मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है तो वो मेरे ये लेक्चर जो है फॉलो कर सकते हैं। और लास्ट जो कुछ भी मैंने मींस के पढ़ाया था बच्चों को, तो वो काफ़ी सारा पेपर में आया हुआ था। तो आप ज़ीरो मैथमेटिक्स के लिए जो है भी मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं आज हम अपने लेक्चर्स की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम डिस्कस करते हैं अंडर डिस्कशन टॉपिक के आज जो है हमने क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ अलाइड एंगल्स के अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट क्या है। सेकेंडली हमने उसकी एप्लीकेशंस को देखना है कि उनको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो उस तरफ जाने से पहले तो सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो ज़रा देख लें। ऑड मल्टीपल्स। ऑड मल्टीपल्स का क्या मतलब होता है कि इफ़ द नंबर 1 3 5 7 आर मल्टीपल विद एनी नंबर, कि किसी भी नंबर के साथ अगर इनमें से कोई नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, देन दे आर कॉल्ड ऑड मल्टीपल। तो वो क्या बन जाएंगे? ये नंबर उसके ऑड मल्टीपल बन जाएंगे। इवन मल्टीपल्स, इफ़ द नंबर्स 2 4 6 8, अगर ये नंबर जो हैं वो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर्स होंगे ये इवन मल्टीपल बन जाएंगे। तो ये जो नंबर्स हैं हमारे पास, ये जो है अलाइड एंगल के अंदर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इनको आपने ज़रा अच्छी तरह से देखना है, ठीक है? इन पे ज़रा आपने तवज्जो देनी है। तो अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो है वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, जिनमें हमारे पास साइन है, कॉज है, टेंजेंट है, कॉट है, सीकेंड है और कोसीकेंड है। तो ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ वो इन तमाम के लिए ही वर्कआउट करेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं एग्जांपल किसको बना रहा हूँ फ़िलहाल? साइन को। जो काम साइन के साथ होगा ये तमाम जो है 6 के साथ भी यही वर्क होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे जो 90 का मल्टीपल है वो 1 है, फिर 90 का मल्टीपल 3 है, फिर 90 का मल्टीपल 5 है और ये 90 का मल्टीपल 7 है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है कि अगर ये नंबर्स होंगे तो ये ऑड मल्टीपल्स कहलाते हैं। तो मीन्स यहाँ पे ये सारे के सारे जो हैं ये 90 के ऑड मल्टीपल्स हैं। तो जब हमारे पास 90 के ऑड मल्टीपल्स आएंगे तो अलाइड एंगल में ये होता है कि इफ़ द मल्टीपल्स ऑफ 90 इज़ एन ऑड नंबर, देन द ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास होगी रेशो वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? अपनी को रेशो के अंदर। अब को रेशोज़ क्या हैं ये नेक्स्ट इंशाल्लाह स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप अपना मेन एंगल देखिए कौन सा बन रहा है कि 90 के अंदर अगर हम कुछ ऐड करते हैं, 90 के अंदर अगर हम कुछ ऐड करें तो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है हमारा? वो सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। क्योंकि यहाँ पे ऑड मल्टीप्लाई होने की वजह से यहाँ पे ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑड मल्टीपल है, तो हमारी ये जो मेन रेशो है ये क्या होगा? ये अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगी, ठीक है? लेकिन साइन जो है ना हमने जो लगाना है, साइन हमने इसको देख के लगाना है, इसको कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव है तो इसलिए उसका आंसर भी पॉजिटिव होगा। फिर अगर नेक्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट हमारा कौन सा बनता है? 90 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है 270। अब 270 के अंदर जो है देखें यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ ऐड हो रहा है। अब जैसे 270 में कुछ ऐड होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट बन जाएगा? हमारा चौथा क्वाड्रेंट। अब चौथे क्वाड्रेंट के अंदर जो है हमारे पास साइन नेगेटिव होता है तो इसलिए इसकी वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम फिफ्थ जब 590 से मल्टीप्लाई होगा तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फिर हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? फिर हमारे पास क्वाड्रेंट बनता है, देखें जी, 1 2 3 4 एंड 5। और उसमें कुछ ऐड हो रहा है तो जैसे ही कुछ ऐड होगा तो हम दोबारा अगेन कहाँ पे मूव कर जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन जो है वो पॉजिटिव होता है इसलिए अगेन उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है? इस तरह से ये सो ऑन हमारा सिलसिला चलता रहेगा। ये है कॉन्सेप्ट हमारा
अलाइड एंगल का, और ये तमाम जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन पे वर्कआउट करेगा। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे को रेशो की। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि को रेशोज जो हैं हमारी वो कौन कौन सी होती हैं। देखें जी, साइन जो है ना, अगर ऑड मल्टीपल होगा तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और अगर कॉस होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। इसी तरह से अगर टेंजेंट होगा तो वो कॉट में, और अगर कॉट होगा तो वो वापस टेंजेंट में। इस तरह से अगर कोसेकेंड होगा तो वो सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर सेकेंड होगा तो वो कोसेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा कब होगा? जब ऑड मल्टीपल होगा 90 के साथ, ठीक है। और अगर इवन होगा तो फिर ये चेंज नहीं होगा। चलें जी, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑन द डिफरेंट एंगल्स। जो डिफरेंट एंगल्स पे जो है हम इन वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अलाइड एंगल को अप्लाई करने के बाद हमारे पास छोटा एंगल आएगा जिसकी हमें वैल्यू चाहिए होगी। तो उसके लिए लास्ट लेक्चर में भी मैंने एक टेबल बनाया था, उसी टेबल को एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे ये देखें हमारे पास क्या है, हमारे पास दो तरह की जो है ना वो यूनिट्स होते हैं किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए। एक हमारे पास डिग्री होते हैं और दूसरा हमारे पास रेडियंस होते हैं। तो 0 डिग्री जो है वो इक्वल होता है रेडियन में भी 0 के, 30 डिग्री जो है वो π/6 के, और 45 डिग्री जो है वो π/4 के, और 60 डिग्री जो है वो π/3 के, और 90 डिग्री जो है वो π/2 के। तो आपने करना क्या है, आपने सिर्फ ऊपर वाली लाइन को याद रखना है। देखें 0, 30, 45, 60 और 90। और रेडियन कैसे बनाने हैं, आपने फिर इधर से स्टार्ट करना है, π/2। तो पहले पाई को 2 पे डिवाइड कर देंगे, फिर इस तरह से पाई को इधर इस यूँ लिखेंगे इस डायरेक्शन में। तो पाई को 2 पे डिवाइड कर देंगे, पाई को 3 पे डिवाइड कर देंगे, फिर पाई को 4 पे डिवाइड कर देंगे। पाई को 5 पे डिवाइड नहीं करना, डायरेक्ट कहाँ पे करना है, 6 पे करना है। इस तरह से ये हमारे रेडियंस बन जाएंगे। नेक्स्ट जो है एक छोटा सा फार्मूला जो है इन वैल्यूज़ को जनरेट करने के लिए बनाया गया है, वो ये है कि आपने ये काउंटिंग याद रखनी है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। इन तमाम नंबर्स को आपने क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 के साथ डिवाइड करने के बाद फिर इनका क्या कर लेना, आपने स्क्वायर रूट ले लेना है और इसको सॉल्व करना है। तो जैसे हम इनको सॉल्व करेंगे तो पहले ये देखें, 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। साइन के 0 की वैल्यू आ जाएगी, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। इसी तरह से जब हम 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 हो जाएगा, जब 4 का लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे ये कैंसिलिंग हो रही है, यहाँ पे आपके पास 1 बच जाएगा, यहाँ पे आपके पास 2 बच जाएगा। तो 1 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 1 है, और 2 का स्क्वायर रूट वो आप एज इट लिख देंगे। यहाँ पे देखेंगे 3 का जो स्क्वायर रूट है वो आपका वैसे का वैसे आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट वो आपके पास 2 के बराबर है। अब यहाँ पे 4 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने बनानी है कॉस के लिए। तो कॉस के लिए हम क्या करेंगे, यही साइन वाली वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, इस डायरेक्शन में राइट करना है। मीन्स के जो साइन की हमारी आखिरी वैल्यू आई थी वही कॉस की फर्स्ट वैल्यू बना लेंगे। और देखें साइन की लास्ट वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो कॉस की जो है फर्स्ट वैल्यू वो 1 बन गई। फिर यहाँ से जो साइन की सेकंड लास्ट थी वो कॉस की सेकंड वैल्यू बन जाएगी, और इसी तरतीब से हम लिखते जाएंगे। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो टेंजेंट है, और टेंजेंट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो टेंजेंट जो हमारे पास इक्वल होता है जनाब साइन थीटा, ठीक है। क्या यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास, कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैं माउस से ज़रा राइट कर रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होता है। आपको भी जानते हैं कि माउस से जो है ना सही तरह से नहीं लिखा जाता, तो बस थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। तो टेंजेंट का जो हमारे फार्मूला वो क्या होता है, साइन ओवर कॉस होता है, ठीक है ना। क्या होता है, साइन ओवर कॉस। तो हम क्या करेंगे, ऊपर साइन की वैल्यू लिखेंगे, नीचे कॉस की वैल्यू डिवाइड करते जाएंगे। देखें जैसे 0 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 0। अगर हम 1/2 को डिवाइड करें √3/2 से तो क्या होगा, ये देखें 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 आ जाएगा। इस तरह से ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, जब डिवाइड होंगी तो ये दोनों कैंसिल होकर रिजल्ट आपके पास 1 आ जाएगा। जब इनको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 से
कैंसिल हो जाएगा, √3/1 विच इज़ इक्वल टू √3 हो जाएगा। इस तरह से 1 को जब 0 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अनडिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी जिसे हम कहते हैं। तो ये टेबल है, अगर इसको आप याद कर लें तो आपको जो है बड़ी आसानी हो जाएगी, कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है ना। आपने ये करना है जनाब कि अब आपने ये करना है उसी तरह से इसको भी 90 की फॉर्म में लिखेंगे, डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये किस तरह से डिवाइड होगा कि 90 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो वो 8 10 बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? 8 10। अब क्योंकि हमने 8 5 पूरा करना है तो उसमें 45 को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे जनाब आ गया जी ऑड। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि यहाँ पे अब क्या होने वाला है, क्योंकि ऑड मल्टीपल है जिसकी वजह से हमारी ये जो मेन रेशो है क्या होगी, अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगी। क्या होगी? को रेशो में चेंज हो जाएगी। और उसके साथ वही जैसे मैंने पहले बताया था, एंगल क्या आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री का। अब टेंजेंट 45 डिग्री। अब ये सारा एंगल जो है ये कहाँ पे लाई करता है? अब कैसे पता लगेगा कि एंगल कहाँ पे लाई करता है? बड़ा आसान सा तरीका है। हाँ जी, 90 की रोटेशन कितने टाइम है? 9 टाइम है। देखो 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद 5 6 7 8, ठीक है। फिर ये 9 हो गई। अब 9 के अंदर 45 ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट बन गया? सेकंड। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉट क्या होता है? वो नेगेटिव होता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। जबकि टेंजेंट 45 बजाते खुद किसके इक्वल होता है? 1 के। तो ये जो नेगेटिव आया हुआ है किसकी वजह से आया हुआ है? उस क्वाड्रेंट की वजह से। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है अलाइड एंगल का। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई तो समझे पूरी की पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं। अब यहाँ पे वो ये कहता है कि आपने यहाँ पे देखा ना एक छोटा एंगल बनता है। पिछले केस में हमारा 45 बना था और पहले केस में हमारा 60 बना था। अब वो ये कहता है इस क्वेश्चन में कि ये जो हमारा एंगल बन रहा है यहाँ पे, वाला किस एंगल की बात कर रहा हूँ? ये वाला जो एंगल बन रहा है हमारे पास, ये वाला एंगल क्या होना चाहिए? ये एंगल जो है ना हमारा ये वाला, ये 45 से लेस होना चाहिए। अब हमारे पास जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि साइन 196 है, ठीक है। साइन 196 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखें 196 के करीब तरीन क्या है आपके पास? 180 है। तो 180 में अगर हम 16 को ऐड करें तो हमारा 196 कंप्लीट हो जाएगा। तो 180 को अगर हम उस तरह से जैसे मैंने आपको डिवीजन वाला फार्मूला बताया है उस तरह से अगर इसको कन्वर्ट करें तो इसको हम यूँ राइट कर सकते हैं 2 × 90 + 60। अब यहाँ पे इवन है, इवन होने की वजह से हमारा ये जो मेन फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है? 180 में जब हम कुछ ऐड करेंगे तो हमारा क्वाड्रेंट कौन सा बन जाता है? वो थर्ड बन जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है तो इसलिए इसकी वैल्यू भी हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। तो ये बाकी सोल्यूशन जो है ये यहाँ पे आपके सामने है। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो आप जो है ना मुझे वीडियो के नीचे जो है कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आंसर दे दूँगा, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से। नेक्स्ट पे अब हम मूव करते हैं। तो प्रूफ करना है कुछ हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये कुछ प्रूफ है। जैसे सबसे पहला ये प्रूफ है कि हमने क्या करना है कि साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, हमने इसको इक्वल करना है माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। तो हम क्या करते हैं इसकी भाई लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले ली है। तो लेफ़्ट हैंड साइड में क्या हमारे पास साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा और इंटू साइन 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा है। तो वो बिल्कुल सेम उसी तरह से हम 180 को क्या करेंगे? उसी तरह से 90 की फॉर्म में लिखेंगे और साथ अल्फ़ा आ जाएगा। अब 90 90 ही रहेगा। अब यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे आपके पास एक इवन मल्टीपल बन गया और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 क्या? वो ऑड है, मतलब यहाँ पे हमारे पास ऑड मल्टीपल बन गया। इवन होने की वजह से ये वाला तो चेंज नहीं होगा, ये तो आपका वैसे का वैसे आ गया। लेकिन माइनस किस वजह से आया है? और भाई 180 में जैसे कुछ ऐड करेंगे, ये देखें आपका 180 यहाँ पे होता है ना,
तो 180 में जैसे आप कुछ ऐड करेंगे कहाँ पे आ गया आप थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जनाब आपका साइन नेगेटिव होता है, तो इस वजह से ये नेगेटिव हो गया। जबकि साइन अब 90 में से जब कुछ माइनस करेंगे तो वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 ऑड होने की वजह से ये जो मेन हमारा फंक्शन है वो अपनी को रेशो में चेंज हो चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं आया अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपके कुछ इसी तरह से हैं कि ये मैं जैसे पहले आपको बता चुका हूँ कि साइन 780 को आप कैसे लिखेंगे, फिर 90 की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें साइन 480 को तो वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। फिर अगर कॉस 120 को लिखेंगे तो कॉस 120 जो है आपका वो आपने लिखना है। फिर इस तरह से साइन 30 है तो साइन 30 तो वो एक छोटा सा एंगल है, उसकी तो हम डायरेक्टिव वैल्यूज यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया साइन 60 आया, इसका जो है इसको जब हमने सॉल्व किया है ये देखें, ये देखें ये, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया जी कॉस 30 बन गया, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या बनती है, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, देखो ना, अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, ये यूं बनेगा, देखें 90, ठीक है, और उसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे 30, तो तब जाके हमारे पास क्या बनता है 120 हमारा पूरा होता है, ऐसे ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है वो 1 बनेगा। जब 1 बनेगा तो उसकी वजह से जो है हमारे पास ये जो है अपना को रेशो में चेंज होना चाहिए था। यहाँ पे उसने वैसे मिस्टेक की हुई है, यहाँ पे आप साइन 30 लिखें, क्या लिखें यहाँ पे आप साइन 30 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका साइन 30 आएगा, ये मिस्टेक है। तो हमारे पास अब ये वैल्यूज आ जाएगी √3/2, यहाँ पे भी √3/2, -1/2, यहाँ पे भी 1/2, फिर इनका एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर लेंगे। ओके हो गया। नेक्स्ट ये एग्जांपल है जो कि कई दफ़ा एग्ज़ाम में आई हुई है, तो अब इस एग्जांपल को ज़रा देखें तो इसमें भी सारी वही बात हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मैं देख रहा था कि मिसिंग है, एग्जांपल के अंदर ही मिसिंग है कि यहाँ पे जो है ना आपके पास जो यहाँ पे आपके पास जो है यहाँ पे कुछ आपको साइन नज़र नहीं आ रहे होंगे, जैसे कि लाइक दिस यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखें ना cos 180, तो यहाँ पे आपके पास cos 180 के साथ माइनस है। इसी तरह से अगर आप साइन 90 के साथ देखें तो उसमें यहाँ पे प्लस है, और अगर आप यहाँ पे टेंजेंट 360 को देखें तो यहाँ पे आपके पास प्लस है, ठीक है। ये बुक में मिसिंग है, आप इसको भी राइट ठीक कर लीजिएगा। वही बात हो गई, यहाँ पे साइन 360 है, जब इसको 90 की फॉर्म में लिखेंगे और उस तरह से कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारी सारी की सारी को रेशोज़ बन जाएंगी। इन को रेशोज़ को हमने क्या करना है, जब ये को रेशो बन जाएंगी तो यहाँ पे साइन की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे जो बनी हुई है, ये जैसे ये, फिर जो हमारे पास नेक्स्ट कॉस की बनी है वो पुट कर देंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन भी इसी तरह से ही हैं, ठीक है ना। अब इनको आपने करना है, और इसमें अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, हाँ एक बात और बताता जाऊं कि पाई के केस में आप क्या करेंगे, ये पाई के केस में आपने जनरेट करना होगा π/2 को, क्या करना होगा π/2 को। तो यहाँ पे ये देखें, अब यहाँ पे π/2 कैसे बना सकते हैं, अगर सिंपल पाई आपको दिया गया और आपने π/2 की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, हाँ जी, इसको खुद से आप क्या करेंगे 2 से डिवाइड भी कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, जिससे ये होगा कि π/2 के साथ क्या आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा, तो आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बन जाता है आपका 3 और अंदर आ जाता है आपके पास क्या π/2, तो फिर आपका जो मेन फंक्शन है वो अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। बस इस टेक्निक को अपने माइंड में रखना है और इस तरह से अपने क्वेश्चंस को